नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम कराएंगे आपको साइंस के क्वेश्चन, जो कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें साइंस पूछी जाती है, उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी है। मैं आशा करता हूँ इसमें ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आगे परीक्षा होंगे उनमें क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका एसएस हुआ, रेल हुआ और स्टेट एग्जाम्स होते हैं, उनमें साइंस के ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसमें हमने 30 क्वेश्चन से लिए हैं, जिससे यह 90 क्वेश्चन हो गए हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो शुरू करते हैं हम बायोलॉजी से। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? जो मनुष्य के जो मादा जनन अंग होता है उसमें से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो मनुष्य में ऐच्छिक गतियां होती हैं वो है किसके द्वारा होता है उसका नियंत्रण? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलिब्रम द्वारा होता है। और क्वेश्चन अगला, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो शरीर का तापक्रम है वह कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? जो अमीबा होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो टाइलिन नामक वो जो एंजाइम है वह लार में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन है हमारे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास क्रिया द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? जो कोशिका है वह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का उपयोग करते हैं कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन पहुंचता है बाहरी ऑक्सीजन, वह कौन सी अभिक्रिया द्वारा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? जो श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन परिणति होती है जो खाद्य पदार्थों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? जो खाद्य पदार्थ हो उसमें पौधों का स्थानांतरण रूप कौन सा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज स्थानांतरण का मुख्य रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 से 80 होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है? जो मनुष्य के मस्तिष्क को होता है उसमें सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूरामीटर नामक झिल्ली बाहर होती है। और मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ऐसा क्या है जो मनुष्य को सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रांद्रीय पाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? जो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है वो कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिबलम बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? किसके कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन एक एंजाइम है।
अगला क्वेश्चन है 18वां, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आते हैं, पोषण भी आता है उसमें, उत्सर्जन भी आता है, शोषण भी आता है, मतलब सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? जो गोबर छता होता है वह किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। जो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो छाया में पौधे पनपते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स कहते हैं जो छाया में पनपते हैं पौधे उनको। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? जो मनुष्य में श्वसन अंग है वो कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऐसी कौन सी बीमारी है श्वसन तंत्र से होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, मतलब टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है जो बीमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो उच्च रक्तचाप की अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेनस को उच्च रक्तचाप की अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है, जो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है मछलियों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल की इस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? जो पौधों में जो जल अधिक हो जाता है आवश्यकता से अधिक, वह किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में से अधिक जल को बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक का कहते हैं? ऐसा कौन सा है जिसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों का आकार होता है, फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार होता है। जो फेफड़ों का आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये बायोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अवक्रिया है? जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अवक्रिया है? तो इसका आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है उपचयन अवक्रिया का द्वारा भोजन का पाचन होता है। ये थे हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो आगे चलते हैं फिजिक्स के क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों अब हम कराएंगे आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स के। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है वो किसके द्वारा बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। जो कौन सा दर्पण होता है जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दर्पण होता है वह वस्तु का हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टी होती है जो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है जो। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है? जो प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है उसके अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है हमेशा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह हमेशा सीधा और आभासी होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा सीधा और आभासी होता है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है उसको कौन रोकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह परितारिका हमारी आंखों को प्रकाश में जाने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, ऐसा क्या है जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय गोल दिखता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह चपटा होता है जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय चपटा दिखाई देता है सूर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण है, ऐसा जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है, तो ऐसा कौन सा दर्पण होता है उसमें ऐसा दिखाई देता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह समतल दर्पण में ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी को हम लेंस में प्रयुक्त नहीं करते हैं। और अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो कैसी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह हमेशा धनात्मक होते हैं उत्तल लेंस की क्षमता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, जो लेंस की क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह डायरेक्टर होता है, इसको हम डी से नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, उसका क्या कारण है? जो पानी की भरी हुई बाल्टी होती है उसकी गहराई कम दिखाई देती है, वह किसके कारण दिखाई देती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है ऐसा। अगला क्वेश्चन हमारा पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका वह किसके कारण दिखती है? जैसे हम पानी होता है बाल्टी, उसमें हम जहाँ तक पानी हो रहा था उसमें हम बाल्टी जो छड़ी डालते हैं वह टेढ़ी दिखाई देती है, वह किसके कारण दिखाई देती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, जो दर्पण की चौड़ाई होती है उसे दर्पण का क्या कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है, जो सोलर कुकर होता है उसमें कौन क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। अगला क्वेश्चन है रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, जो रोगियों के नाक और कान और गले के लिए जो डॉक्टर जो दर्पण प्रयोग करते हैं वह कौन सा दर्पण होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा हीरे का अपवर्तनांक होता है, जो हीरे का अपवर्तनांक होता है हीरे का वो कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जो मोटर गाड़ी होती है बस ट्रक जिसमें हम जो सामने लगाते हैं वह कौन सा दर्पण होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश की पूंजी की प्राप्ति होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है टॉर्च से। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, वह किसके द्वारा होते हैं नेत्र में समायोजन की क्रिया? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन हमारा किस नेत्र का निकट बिंदु है किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है वह कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह 25 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, जो आँख की पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका आपका राइट क्वेश्चन हमारा सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है, जो सामान्य मानव नेत्र होता है उसका दूरबिंदु कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह अनंत पर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जो सिनेमा होता है उसके जो पर्दा होता है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के संग्रहण में प्रयोग होता है? ऐसा कौन सा रंग है जिसे खतरे के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग को खतरे का रंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस अगला क्वेश्चन हमारा किलोवाट घंटा का मात्रक है। जो किलोवाट घंटा मात्रक है वह किसका मात्रक है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, वो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है जो ऐसा होता है बल्ब में, वह किसका बना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह टंगस्टन का होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन फिजिक्स के। दोस्तों अब है हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह क्रिया कौन सी अभिक्रिया है? जो हम सिल्वर नाइट्रेट का नमक के घोल में जब हम सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो वह दही जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो संक्षारण अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह उपचायन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह उपचायन अभिक्रिया कहलाता है। जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है तब। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जब किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो श्वसन होती है और श्वसन अभिक्रिया वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक होता है उसके द्वारा बने लवण का मान पीएच मान कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह हमेशा 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो उसमें OH नेगेटिव आयन निकलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? जो दही में अम्ल पाया जाता है वह किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। अगला क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करे एक गैस उत्पन्न करता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह हाइड्रोजन होता है जो गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके स्वाद में खट्टे और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं क्या कहा जाता है? तो उससे क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल से स्वाद में खट्टे होते हैं और वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह पी जिसका पीएच मान 0 होता है वह प्रबल अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। जो लिटमस रंजक होता है वह बैंगनी रंग का होता है, वह किससे निकलता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह लाइकेन से निकलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? जब हम शुष्क भुजे हुए चूने पर हम क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह भ्रंजक चूर्ण बनता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी लिटमस और पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? जब हम अपच का उपचार करते हैं तो किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीसाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऐसा कौन सा है जिन चारों में से वो ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है वह किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जमा जमती है। इस परत का रंग कैसा होता है? जब हम कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करते हैं तो उसकी सतह पर एक कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो उस परत का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह काले रंग की होती है परत। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनता है वो किस अभिक्रिया द्वारा बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह 14 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है? जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है? जो दांत का मसूड़ा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह कैल्शियम फास्फेट का होता है जो दांत का मसूड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो इमली में अम्ल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जो दानेदार दस्ता होता है उस पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, भोजन अपना तैयार करते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 90 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।